प्रधानमंत्री जी क्या क्या किए हैं, बोला है ना जी। ये भी बात तो बोले हैं आज जन्मदिन के ऊपर, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन्मदिन पर कोविड के लिए मनाया जाएगा, तो क्या बोले हैं कि प्रधानमंत्री क्या क्या किए हैं। और उनसे पूछा जाए कि उनकी मम्मी पापा क्या क्या किए हैं, तो थोड़ा, अब जिसका उम्र 25 साल है वो 20 साल पहले का हाल का जानेगा। जिसका उम्र 25 साल है तो 25 साल पहले स्टेशन पर उतरना कितना कठिन था, मोतिहारी से गोपालगंज जाना कितना कठिन था, वो अब मोतिहारी से पटना आना कितना कठिन था, हैं। तो ये सब, और कोई सेवादारी के केस में थोड़े रांची में हिरासत में थे। सब लोग जानते हैं कौन आज़ादी आंदोलन वाला केस थोड़े था, सेवादारी वाला आंदोलन वाला, ये समझने की बात है। कितना गंभीर मामला है मंत्री जी, एक सांसद निधि से खरीदे हुए एम्बुलेंस में शराब हो जाता है। देखिए, ये तो उसके ऊपर तो हम धन्यवाद देंगे अधिकारी को जो इसको पकड़ा, और वैसे जो तथाकथित जो अवैध काम करने वाले लोग थे उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की। देखिए, कोई भी निधि के, अब बिहार सरकार का गाड़ी है, गाड़ी पर कोई आदमी बैठ के अवैध काम करेगा तो सरकार थोड़े दोषी होता है, वो जो काम करने वाला ना दोषी होता है। तो संयोग देखिए कि हमारे अधिकारी तत्परता से उसे पकड़ कर और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये बात समझ लीजिए कि सारा उनका रोब रुआब खत्म हो जाएगा। सर, एक सवाल ये बनता है कि इससे पहले भी राजीव प्रताप रूडी जी एम्बुलेंस को लेकर विवाद में थे। उन्होंने उस वक्त कई तथ्य दिए जिसमें उन्होंने कहा कि सारे एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं, हर एक एम्बुलेंस में जीपीएस ट्रैकर लगा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है या फिर एक लूप है जो कहीं ना कहीं टूटा है? देखिए, ये जो है, अब हम लोग जो है अपने विधायक निधि से हम गाड़ी खरीद के नगर पालिका को दे दिए, हम गाड़ी खरीद के हॉस्पिटल को दे दिए, मुखिया को दे दिए, या जिसको दे दिए। तो जो लिया उसको ऊपर ये काम करने की जिम्मेदारी है। ये तो हम कह ही रहे हैं कि गलत किया तो हमारे अधिकारी ने उसको पकड़ा और उसके विरुद्ध कार्रवाई किया। तो इसका माने थोड़े है कि जो देने वाला आदमी है वो दोषी है, जो गलत किया उसके ऊपर तो कार्रवाई आखिरी हुई सवाल है। है सर, क्या शराबबंदी वाकई में सफल है या इस तरीके के जो उदाहरण सामने आ रहे हैं इस पर अब चर्चा करने का ज़रूरत है? क्योंकि आपके सहयोगी दल के नेता हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अब समीक्षा करने का वक्त आया है। देखिए, जो शराबबंदी जो कानून है, ये कोई एक पक्षीय कानून नहीं है। सर्वसम्मति से सदन ने हाथ उठाकर संकल्प लेकर इस कानून को सभी माननीय सदस्यों ने बनाया है। और आपको ये बता दे कि जो अवैध काम कर रहे हैं तो वो पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। ताला लगा दिया घर में, हैं, चोर ताला तोड़ कर घुस गया तो चोर पकड़ा जाता है, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। तो कानून हम बना दिए, कानून का पालन भी हो रहा है। अब कानून बनाने वाला तो बनाया, कानून पालन करने वाला पालन कर रहा है। अब इसके विरुद्ध में कानून के ऊपर कोई इधर उधर का उंगली उठावे, न्यायपालिका के बारे में कोई इधर उधर की बात करे, तो सूरज के रोशनी दिखाने के बराबर तो लगातार उसके पास कोई एजेंडा है? विपक्ष के पास प्रोपगंडा छोड़कर दूसरी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इतना 25 साल में 75 साल की आज़ादी है, 50 साल एक परिवार ने राज किया, 20-15 साल एक परिवार ने राज किया। क्या किया? अब देखिए, अब जिसका उम्र 25 साल है वो का 25 साल पहले का हाल जानेगा। क्या लगता है मंत्री जी, शराब तो अब जो है, अब जिसको ये दिखाई नहीं देता है डेवलपमेंट, तो उसको जाके आँख का इलाज कराना क्या चाहिए। लगता है मंत्री जी, थोड़ी सी और सख्ती होनी चाहिए शराबबंदी कानून पर, पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए? क्योंकि बॉर्डर पार करके शराब पहुंच रहे हैं, कोई ट्रक पकड़े जाते हैं तो कोई छूट भी जाते हैं, कभी कभी चोर भी जो है वो चोरी करके फरार हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता। एगो बात समझिए, चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है।
अब पहले का राज क्या था? अपराधी कहाँ पकड़ाते थे? अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? अब कोई सीनियर नेता से आप जाकर पूछिएगा, कोई सीनियर पत्रकार से पूछिएगा, आप लोग का तो उम्र अब देख रहे हैं ज़्यादातर लोग का 30 बरस के नीचे वाला। अब 50 बरस वाला पत्रकार कोई अगर आता तो वो बात बता देता कि पहले अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, अपराधी को कहाँ से ट्रीट किया जाता था। ये सब रिकॉर्ड में है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर कितना बार कमेंट किया है। अभी सब चीज को हम आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, एक पक्षीय अपना बात बतियाइएगा तो ये देश में असहिष्णु भारत करने वाले कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो इसी तरह एन केन प्रकार जो है एजेंडा छोड़ के प्रोपगंडा क्रिएट करके अपनी राजनीति की रोटी आप जैसे लोगों के साथ माइलेज लेना चाहते हैं। तो कैसा ही कुछ बोलबे करेंगे कि ऐसा माइलेज हो। आज से 7 रोज पहले एक जजमेंट दिया कि जो भी मठ मंदिर है, जो भी न्यास की परिसंपत्ति है, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वह वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वह ठाकुर जी का हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे राम जानकी का हो, जो भी न्यास की प्रॉपर्टी है, चाहे एनी रिलीजियस ट्रस्ट, जो भी अन्य किसी भी धार्मिक न्यास की प्रॉपर्टी है, उसके मालिक जो हैं वो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर होती है वही होते हैं। दूसरा कोई उसका मालिक नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है 7 रोज पहले। आप लोग कहिएगा तो जजमेंट का कॉपी है, गाड़ी से मंगा कर दिखा दूँगा। तो इस आधार पर मैं जो घूम रहा हूँ, हजारों हजार एकड़ एक एक जिला में प्रॉपर्टी निकल रही है। आप आइए, हम आपको एक एक ज़मीन का ब्यौरा दूंगा और हमारे अधिकारी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसकी पैमाइश होगी, खूंटा वहाँ गड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो सरकार के ही भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठता है। किसी पब्लिक के भूमि पर पब्लिक के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। सरकार के भूमि, चाहे वह सरकारी भूमि हो, चाहे मठ मंदिर की भूमि हो, चाहे अहर हो, चाहे पैन हो, चाहे नहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाला हो, तो ये जो भूमि जो है, इसी भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है। अवैध कब्जा, भूमाफियाओं के कब्जा के कारण। तो इसी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। कई सुधार, धन्यवाद है अपने माननीय मंत्री राजस्व विभाग को और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को कि जो कई सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो ऑनलाइन इसकी सुधार होगी। तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा, कोई खराब बात नहीं कहा, सही बात कहा है कि ऐसे ही जो सरकार की भूमि है जिसका सर्वे हो रहा है, ये सब भूमि निकल रहे हैं। पता कीजिए, जहाँ सर्वे होता है वहाँ जाकर देखिए, हजारों हजार एकड़ भूमि इस टाइप के निकल रहे हैं जो अवैध कब्जा में है। सर, मोतिहारी में चीनी मिल पे कार्रवाई का मामला आया था आपने, हाँ, तो कल मोतिहारी के चीनी मिल का जो मैनेजर, जो उसके चंदन गलोटिया थे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। कल से 75 लाख रुपया बांटने वाले थे, नहीं दिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि मोतिहारी चीनी मिल के जो भी अधिकारी हैं, उसके मालिक हैं, उनके ऊपर जो झूठा आश्वासन दिए थे, इसके खिलाफ में सरकारी स्तर से उनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो हमारे ईखायुक्त के माध्यम से जिलाधिकारी को निर्देश जा रहा है। तेजस्वी